हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलदाउदी का पौधा, जिसको क्रिसैंथेमम भी कहा जाता है। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट अच्छे से घना नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। 2 फर्टिलाइज़र मैंने बताई हैं, जो एक तो केमिकल है। अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जो कि प्लांट को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देगा, बुशी बनाएगा, जिससे दिसंबर में आपको इनसे भर के फ्लावरिंग मिलेगी। आप ये मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, ये मेरी लास्ट ईयर प्लांट्स की वीडियो क्लिप है, जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी। इन्हीं की ये प्लांट की कटिंग है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मिले इन प्लांट से लगभग 10-12 प्लांट्स हैं, जो कि मैंने जो आपको दिखाई क्लिप, उन्हीं प्लांट्स की कटिंग मैंने ग्रो करी और इतनी बड़ी हो गई है। इतना ग्रो करने में कम से कम टाइम लगा है, 2-2.25 महीने लग गए हैं। क्योंकि जब आप कटिंग से प्लांट ग्रो करते हैं तो कटिंग में ही 1 महीना लग जाता है। फिर उसको दूसरे पॉट में जब शिफ्ट करते हैं तो 1 महीना इतना ग्रोथ होने में लग जाता है। तो अगर आपने अभी तक इनकी प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है, या आपने लगाई है और अभी तक उसमें रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो अब आप इनकी प्लांट की कटिंग थोड़ा अवॉइड करिए। और नर्सरी में की कटिंग इनकी लगी लगाई मिल जाएगी, जो कि 20-25 रुपए की मिल जाएगी। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये तो मेरा बड़ा प्लांट है, लेकिन अभी जो आपने छोटे 2 प्लांट्स देखे, एक ये और एक जो पीछे प्लांट था, ये दोनों मैंने कटिंग अभी नर्सरी से मैंने बाय किया है, जो कि शायद 25 या 30 रुपए की मिली है। बाय करने का एक कारण था कि पिछले साल मेरे पास एक ही कलर था गुलदाउदी का, जिसका मैंने कटिंग लगाया। तो जितने भी प्लांट्स थे वो सब एक कलर के थे। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने 2 कटिंग बाय करी है। तो जो मेरे खुद के प्लांट थे, जिनकी मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी मैंने देखिए एक बार पिंचिंग भी की है, जिससे कि 2 फुटाव आए हैं। तो अगर आपका प्लांट घना नहीं हो रहा है, बिल्कुल लंबा लंबा सा जा रहा है, तो उसकी आप पिंचिंग कर दीजिए। ये गुलदाउदी का प्लांट ऐसा होता है कि जितनी आप पिंचिंग करेंगे उतना ही घना होगा। पूरा गमला ये प्लांट भर लेता है, और जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से आप पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छे से घना होगा। दूसरी चीज़ है, प्लांट को घना करने के लिए पॉट भी मायने रखता है। आप इसको बहुत ही छोटे पॉट में मत लगाइए, कम से कम इसके लिए पॉट 10 इंच का चयन करिए। बहुत छोटे प्लांटर में लगा देंगे तो ये अच्छे से फैल नहीं पाएगा, खूब अच्छे से घना नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि खूब भर के आपको फ्लावरिंग मिले, तो कम से कम 10 इंच का पॉट ज़रूर इसको दीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। तीसरा जो पॉइंट है धूप। अब आप इनको पूरी दिन की धूप में रखिए, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप इनको शेड में रख देंगे तो इसमें तरह तरह की पेस्ट वगैरह लग जाएगा, मिली बग बहुत जल्दी इसमें लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये मेरे सारे पौधे फुल सनलाइट में रखे रहते हैं, किसी भी तरह का कोई रोग इस पर नहीं लगा हुआ है, किसी भी तरह की कोई मिली बग भी नहीं लगी हुई है। जबकि जब से मैंने इसको पॉट में लगाया है, तब से किसी भी तरह का कोई स्प्रे भी नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप धूप में उनको रखेंगे तो मिट्टी अच्छे से सूखेगी, और मिट्टी सूखेगी तो ये प्लांट की रूट जो भी आप न्यूट्रिएंट इसमें डालेंगे वो ऑब्ज़र्व करेगा। अगर मिट्टी गीली बनी रहेगी तो इसकी जो रूट है वो सड़न उसमें पैदा हो जाएगी, फिर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो प्लांट की मिट्टी को भी सूखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्दियों का प्लांट है। अगर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी सूख गई तो फिर प्लांट सूखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखिए, ना ही ज़्यादा गीली रखिए, ना ही ज़्यादा सूखी होनी चाहिए। अब जो गुलदाउदी को लेके जो सबसे ज़्यादा आम प्रॉब्लम है वो है मिलीबग और ब्लैक एफिड्स का लग जाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। अगर जैसे 1-2 ही लगी है, प्रॉब्लम कम है, तो आप ब्रश से झाड़ सकते हैं, या पानी का स्प्रे
कर सकते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा अगर लग गई है प्लांट में, तब आप किसी केमिकल का हाँ, प्रयोग करेंगे, या अगर केमिकल नहीं प्रयोग करना चाहते तो नीम ऑयल में थोड़ा सा हैंड वॉश मिक्स करके आप स्प्रे कर दें। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तीसरे चौथे दिन स्प्रे करिए, प्लांट पर से ये सब हट जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये जो मिलीबग है, एफिड्स हैं, ये सब प्लांट की ग्रोथ को रोक देंगे। तो समय समय पर प्लांट को अच्छे से चेक करते रहिए। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो दो तरह की फर्टिलाइज़र है, एक केमिकल है, अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। उसमें से जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी में आपको 10 ग्राम के लगभग बैलेंस फर्टिलाइज़र लेना है, NPK 19-19-19। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों ही बैलेंस मात्रा में हैं। इस समय प्लांट को तीनों ही की ज़रूरत है, तो इसलिए ये मैंने लिया है और सिर्फ 10 ग्राम के ही करीब लेना है। दूसरी चीज़ है एप्सम साल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। प्लांट की जो पत्तियां हैं वो उसमें ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी मैंने 10 ग्राम के करीब लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके, खूब अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि एप्सम साल्ट घोलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मिक्स करने के बाद आप इसको मिट्टी में भी डालेंगे, लेकिन मिट्टी अभी मेरी गीली है, क्योंकि सुबह मैंने पानी डाला था और धूप इतनी तेज़ नहीं निकल रही है कि ये तुरंत सूख जाए। तो जब मिट्टी सूखी होगी तब हम ये पानी डालेंगे, और आप इस पानी को आप पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। पत्तों पर जब आप स्प्रे करेंगे तो ये डायरेक्ट पत्ते इस फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर लेंगे। बहुत ही जल्दी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। मिट्टी में भी डालिए, लेकिन मिट्टी वही है, अभी मेरी गीली है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। मात्रा आप ये समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी है तो इस पानी में मैं कम से कम 6 प्लांटों को दूंगी मिट्टी में। तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा पानी एक पॉट में नहीं डालना है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है ये टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये है जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र, जो सरसों खली का फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट की ग्रोथ के लिए। लीफी ग्रोथ जब तक नहीं होती है तब तक इस फर्टिलाइज़र को डालना है। एक बार जब ग्रोथ अच्छे से प्लांट कर लेता है तब कलियां निकालने के लिए दूसरा फर्टिलाइज़र दिया जाएगा। तो मात्रा जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उतना ही डालना है, बहुत ही ज़्यादा थिक फर्टिलाइज़र नहीं देना है प्लांट को। तो देख रहे हैं 1 लीटर पानी में इतना ही लेना है। और ये मस्टर्ड केक मैंने सिर्फ एक रात के लिए ही भिगो के रखा है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है, तो इसलिए बहुत ही जैसे वाटरी होता है फर्टिलाइज़र वैसे ही रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। को भी थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में प्लांट की मिट्टी में डालना है, और मिट्टी जब सूखी हो तभी डालना है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। जो जो टिप्स मैंने बताई हैं सबसे पहले तो उनको फॉलो करिए, फिर फर्टिलाइज़र डालिए, क्योंकि बिना टिप्स को फॉलो करे हुए फर्टिलाइज़र कोई काम का नहीं है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।